हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज हम लोगों को पढ़ना है इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ लिया था। साथ में ये देख लिया था कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का सिस्टम क्या होता है और क्या क्या कंडीशन होती है इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन की। तो आज हमको आना है अपने इन इलास्टिक कोलिजन पे। ठीक। अब बात आई कि अगर इन इलास्टिक कोलिजन होने वाला है तो चलो ले आओ इन इलास्टिक कोलिजन। हम लोगों ने देखा था कि इलास्टिक कोलिजन की जो कंडीशन है वो क्या थी। इलास्टिक कोलिजन कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है तो अगर उस टकराने के दौरान लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के बराबर है, इसका मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड हो रहा है। और साथ में काइनेटिक एनर्जी जो बिफोर कोलिजन थी अगर वो आफ्टर कोलिजन है तो कोलिजन कैसा इलास्टिक, माने दोनों कंजर्व होना चाहिए किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए। लेकिन अगर लीनियर मोमेंटम ही केवल कंजर्व है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का किसी फॉर्म में लॉस हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक। और इन इलास्टिक कोलिजन में जो हम लोग डेरिवेशन कुछ पढ़ेंगे वो एक्चुअल में परफेक्टली इन इलास्टिक का पढ़ेंगे। परफेक्टली इन इलास्टिक कहता है कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये कोई छोटा ऑब्जेक्ट हो या जैसा भी हो, और कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट आया, टकराया और साथ में लेके चला गया। अभी तक क्या हो रहा था इलास्टिक में कि ये टकरा रहा था, ऐसे चल रहे थे, चल दोनों रहे थे, रुके नहीं थे। या फिर ऐसा था कि ये रुका था, ये आया टकराया और ये रुक गया ना। एक संभावना ऐसी भी थी कि ये आता टकराता और वापस चला जाता। ठीक। लेकिन अब क्या हो रहा कि ये रुका था पहले से, ये आया टकराया, दोनों अब साथ में एज अ सिस्टम चल रहे हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में जो हम लोग डेरिवेशन इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट समझते हैं वो एक्चुअल में परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का डेरिवेशन समझते हैं। ठीक। तो हमने मान लिया कि लेट वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स having masses m1 एंड m2। दो ऑब्जेक्ट है जिनके मासेस क्या है, m1 और m2 है। अब आगे क्या हो रहा है, इफ m1 is moving with initial velocity u1, u1 से चल रहा है, एंड m2 is at rest, m2 जो है किस पे है, एट रेस्ट पे है। माने u2 की वैल्यू कितनी है, 0 है। माने जो इनिशियल वेलोसिटी है सेकंड ऑब्जेक्ट की वो क्या है, 0 है। तो when they collide with each other inelastically, then they क्या perfectly inelastic, perfect inelastically, then they move as a system with final velocity v। हमने मान लिया कि फाइनल वेलोसिटी v से क्या हो रहा है, चल रहे हैं। पहले दो ऑब्जेक्ट थे, इनका मास क्या था, m1 और m2। तो हमने मान लिया कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, ये कोई ऑब्जेक्ट है इसका मास क्या है, m2 है। ये किस पे है, रुका हुआ है, u2 इक्वल्स टू 0 पे। ये चल रहा है u1 वेलोसिटी से चल रहा है, तो ऑब्वियस आके क्या करेगा, टकराएगा पीछे से। और टकराने के बाद अब ये दोनों एक साथ माने एज अ सिस्टम चल रहे हैं, अलग अलग नहीं हुए, माने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नाम की चीज नहीं है। तो इनकी जो कंबाइंड वेलोसिटी है वो क्या है, v है। ठीक।
तो सिंस कोलिजन इज, कैसा कोलिजन है, इनइलास्टिक, अगर कोलिजन इनइलास्टिक है तो क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं होगा, होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, ये बात ध्यान रखेंगे, चाहे जो कोलिजन हो, चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक। तो लीनियर मोमेंटम यहां लगाओ, इसका मास क्या है m1 और वेलोसिटी कितनी है u1, m1 u1, इसका m2 u2, उसका क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 एक साथ चल रहा किस वेलोसिटी से, और ये u2 क्या है 0, तो यहां से पता चला कि m1 u1 किसके बराबर है, m1 प्लस m2 साथ में कौन है v। तो अगर कोई हमसे कहे कि फाइनल वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, तो इस v को इधर छोड़ के बाकी को उधर भेज दो। तो यहां से पता चल रहा कि जो v है वो बराबर हो गया m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 के। ये कौन है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, माने कोई भी एक ऑब्जेक्ट पूछे किस स्पीड से चल रहा है तो इसी वेलोसिटी से चल रहा होगा। अब बात आएगी जरा काइनेटिक एनर्जी की बात कर ले थोड़ी सी। तो हम लोग लेके आए कि नाउ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी। तो हमने इसको लिख लिया काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, या BEF लिख देते हैं, बिफोर हो गई, ठीक। क्या होगा, ये होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर, तो हाफ m1 चल रहा है किस वेलोसिटी से u1 से, और दूसरा ऑब्जेक्ट चल रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या होगी, ये हो जाएगी के, आफ्टर लिख दिया हमने, क्या होगी हाफ, अब मास कितना है m1 प्लस m2, पूरा का पूरा टोटल मास, तो हाफ m1 प्लस m2, और वेलोसिटी कितनी है v, तो वेलोसिटी बन जाएगी v का स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग कह रहे हैं कि अगर कोलिजन इन इलास्टिक है, अगर कोलिजन कैसा है, इन इलास्टिक है, तो इसका मतलब कि वहां पे क्या होगा, वहां पे केवल मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का हो रहा होगा कुछ लॉस। जैसे कि मान लो कि हम तुमसे कहें कि ये हाथ आया ऐसे टकराया तो आवाज आई कुछ ना, तो ये कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया इस आवाज में ना, माने साउंड की एनर्जी जनरेट हुई। अच्छा, कभी तुमने देखा है कि छोटी सी गिट्टी तुम अगर गिट्टियों पे ही फेंक के मारते हो तो चिंगारी निकलती है, माने चिंगारी निकलने का क्या मतलब हुआ कि आवाज भी आती, जब गिट्टी फेंकते हो गिट्टी पे आवाज भी आती है, चिंगारी भी निकलती है, इसका मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस में जा रही किसमें, हीट एनर्जी में। और जब कोई चिंगारी चमकेगी तो अगल बगल हल्की सी लाइट जनरेट करा, तो लाइट एनर्जी में और साउंड एनर्जी में, तो जो लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का वो तीन फॉर्म में होता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में, साउंड एनर्जी के फॉर्म में और लाइट एनर्जी के फॉर्म में, ठीक। तो नाउ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो हमने उसको नाम दे दिया के, डेल्टा के, और ये क्या होगा के। अच्छा, किसी चीज का लॉस हो रहा है इसका मतलब वो चीज पहले ज्यादा थी कि बाद में, पहले ज्यादा थी, इसका मतलब पहले वाले में से के बिफोर कोलिजन में से के आफ्टर कोलिजन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो के बिफोर कोलिजन कितना है, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, में से माइनस करना है किसको, इसको, ये क्या है हाफ m1 प्लस m2 v का स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत दुख दर्द कष्ट नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमें क्या v की वैल्यू पता है, हाँ, तो हम लोगों ने v की वैल्यू जस्ट अभी निकाली थी, क्या आया था v m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको मिलने वाला है डेल्टा k इक्वल्स टू हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 और
v की जगह लिखेंगे m1u1 अपॉन m1 प्लस m2 का क्या था, स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर आ तो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या इस m1 प्लस m2 से ये m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है, एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस हाफ ऊपर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर नीचे m1 प्लस m2। बताओ सही है, ऊपर वाला एक टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कुछ कॉमन दिख रहा, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, जो जो कॉमन दिख रहा हो खींच लो। क्या दिख रहा, हाफ कॉमन दिख रहा, बोलो हाँ। m1 कॉमन दिख रहा, हाँ। u1 स्क्वायर कॉमन दिख रहा, हाँ। तो बचा कौन, यहाँ पे बचा 1 माइनस, यहाँ कौन बचा, m1 चला गया तो m1 बचा, अपॉन में u1 स्क्वायर चला गया बाहर, बचा कौन, m1 प्लस, तो एलसीएम ले लो नीचे, क्या होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर m1 प्लस m2, क्या होगा यहाँ पे m1 प्लस m2 माइनस, तो m1 से m1 क्या हो गया, कट गया, बचा कौन, m2। तो हमने कहा कि ये जो डेल्टा के आया, डेल्टा के वो क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और साथ में u1 का स्क्वायर, ठीक। अगर इसको भी तुम लोग पूरे होश आवास में ध्यान से देखो, तो देखो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये देखो लेगा हाफ, ये टोटल। अब ये जो मास है ना, इसको पता क्या कहते हैं, जब बड़े हो जाओगे पता चलेगा, इसको कहते हैं रिड्यूस्ड मास। जब कोई दो चीजें ऐसा सिस्टम देखी जाती हैं तो उनका मास जब एक साथ कंबाइन लिया जाता है, तो ऐसे नहीं लेते कि 5 और 2 7, उसको ऐसे लेंगे कि 5 × 2 ऊपर और नीचे 5 + 2, रिड्यूस्ड मास इसको कहते हैं, ठीक। और साथ में क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर, माने अभी भी देखें तो ये हाफ मास और वेलोसिटी का स्क्वायर ही है, ठीक है। तो ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, ये किसके फॉर्म में लॉस होगी, हीट एनर्जी के फॉर्म में। जो डेल्टा के है ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, ये कन्वर्ट हो रहा होगा या तो हीट एनर्जी की फॉर्म में, लाइट एनर्जी की फॉर्म में, या साउंड में, या तीनों में, अलग अलग टाइप की चीजों में डिपेंड करेगा कि किस तरीके से कौन कितनी सिस्टम से वहां पे क्या कर रहा है, टकरा रहा है, ठीक। अच्छा, चलो ये बताओ कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, क्या यही पढ़ा था हम लोगों ने। फिर हमने कहा था कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात अगर करो, ये नोट है, ये भी नोट है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अगर दोनों ऑब्जेक्ट टकराने के बाद एक साथ चल रहे हैं, इसका मतलब सेपरेशन नहीं हो रहा, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, 0 है। तो u1 माइनस u2 की वैल्यू भले तुम्हारे पास है, लेकिन v2 माइनस v1 क्या है, v2 माइनस v1 क्या है, 0 है। इसीलिए जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए कितना होता, 0, जबकि इलास्टिक कोलिजन के लिए कितना होता, 1। क्यों, क्योंकि वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर होती है किसके, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। और कोई भी कोलिजन आइडियल माने पूरी तरीके से इलास्टिक नहीं हो सकता, सबके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 से हल्की फुल्की कम ही मिलेगी। इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि हर कोलिजन, अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक इलास्टिक हो भी रहा होगा, लेकिन वो पूरी तरीके से इलास्टिक नहीं होगा, थोड़ा सा तो इन इलास्टिसिटी रह ही जाएगी, माने हल्का फुल्का इन इलास्टिकल तो होगा ही होगा। जैसे मान लो कि कोई टकराया और उसकी वैल्यू आ गई ई की 0.99, तो भी अभी नियम के अनुसार क्या है, 0 से 1 के बीच में वैल्यू, और 0 से 1 के बीच में तो क्या है, इन इलास्टिक है। लेकिन ई इक्वस टू 1 होता तभी क्या कहलाता, इलास्टिक। लेकिन हम लोग ये मान लेते हैं कि चलो अगर इतना अच्छे एक्सटेंट से टकरा रहा है तो लगभग इलास्टिक ही है, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं इसके बाद एक न्यूमेरिकल,
न्यूमेरिकल में हमने मान लिया कि मान लो कि एक कोई बस मान लेते हैं, कोई बस है और बस का मास मान लिया हमने है 5000 किलोग्राम। ठीक। अच्छा, और इसको मान लिया कि ये चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर से। ठीक। एक दूसरी बस जो आगे थी, जो कि अभी रुकी हुई है, माने इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, लेकिन ये आइडेंटिकल है, माने सेम, एकदम सेम कंपनी की सेम बस, मास क्या होगा, एकदम सेम टू सेम। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ कह रहा तुमसे कि इफ अ बस ऑफ 5000 kg मूविंग विद 72 किलोमीटर पर आवर कोलाइड विद अ सेम आइडेंटिकल बस या आइडेंटिकल बस विच इज इन स्टेशनरी स्टेट एंड नाउ दे आर कपल्ड, माने अब चल रही है एक साथ, अब दोनों कैसे चल रहे, एक साथ चल रहे, रुको किनारे करते हैं इसको। अब दोनों चल रहे चिपक के, एक ऐसे और दूसरी ऐसे, और अब ये जिस वेलोसिटी से चल रहे हैं, सबसे पहले तो यही फाइंड आउट करनी है और ये बताना है कि कोलिजन है कैसा। कोलिजन जो है वो का सिचुएशन है कोलिजन की। ठीक। तो हमने कहा कि यार एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी। फॉर्मूला अब याद होना चाहिए डायरेक्ट, कि फॉर्मूला क्या था, m1u1/m1 प्लस, तो m1 कितना है भैया, m1 कितना बताओ, 5000। m2 कितना है, m1 प्लस m2 दोनों कितने हैं, फिर 5 5000। u1 की वैल्यू कितनी है, 72। जोड़ो 5000 और 10000, 5000 से 10000 कितनी बार कटा, इसका मतलब जो टकराने के बाद वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को अगर मान लो मीटर पर सेकंड में चेंज करने को क्या देता, कैसे करते, 5/18 से मल्टीप्लाई करा देते, 5/18, 18×2 = 36, तो वी की वैल्यू कितनी आती, 5×2 = 10। ठीक है। अब कह रहा है कि जरा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो हमने कहा यार लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला तो हमें पता है, क्या होता है, ये होता है हाफ m1 m2/m1 प्लस m2 साथ में u1 का। तो हमने क्या किया कि ये तो हाफ है, m1 m2, m1 कितना था 5000, m2 भी कितना है 5000, m1 फिर से 5000, m2 प्लस में 5000, लेकिन अब एक बाधा है अपने पास कि ये u1 आ गया, u1 की वैल्यू अभी दी किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, इसको अब चेंज करेंगे हम लोग मीटर पर सेकंड में। तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 72 × 5/18, 18 से कितनी बार कटा, 72, 4 बार, तो 5×4 = 20, 20 का क्या करोगे यहाँ पे स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 25 × 10⁶, बोलो हुआ। और ये 5000 5000 10000 10000 माने 10 की पावर, सही लिखा गया हमने। और ये कौन है 20, 20 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 400। चलो लेके आओ, 4 जीरो से कितने कट गए, 4 कटे, बचे कितने, 2, और यहाँ कितने हैं 2, तो ये हो गया हाफ, और 25 × 10⁻² बची, यहाँ पे 2 और था तो 10 की पावर फिर से कितनी हो गई 4, और ये कौन है 4, और 25 × 4 कितना होता भैया, या 2 से इसको काट दिया 2 बार तो 25×2 = 50, तो 50 × 10⁻⁴, अगर एक जीरो और खिसका दे तो 5 × 10⁻⁵, क्या क्या आएगा ये, जूल। ये कौन आई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर तुमसे पूछता कि वेलोसिटी बताओ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ। ठीक। लेकिन उसने पूछा कि कोलिजन का टाइप कैसा होगा, कोलिजन के टाइप के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी, पहले कितनी थी। हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर, काइनेटिक एनर्जी बिफोर फॉर्मूला बताओ क्या था, हाफ m1u1 का, तो हाफ m1 कितना है 5000, u1 कितना है भाई, u1 है 20 मीटर पर सेकंड में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जूल,
तो जूल के लिए एसआई सिस्टम में रखना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में नहीं, माने एमकेएस में रखना पड़ेगा। क्या हो गया, हाफ 5000 20 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 से काटो, 2 से इसको काटा, 400 को 200 बार, 200 इंटू 5 कितना हुआ 5, 200 इंटू 5 10 लाख, तो 10 की पावर 6। ये कौन है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, इतने जूल। ठीक, इतने क्या है, जूल। और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन की बात कर लिया, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या होती है, हाफ m1 प्लस m2 v का स्क्वायर, यही था। और v की वैल्यू तुमने निकाल चुका है, कितनी निकाली है, v की वैल्यू भी निकाले थे ना पीछे, कितनी आई थी जल्दी बोलो, v की वैल्यू आई थी, अरे 36 किलोमीटर पर आवर, माने मीटर पर सेकंड में 10, तो कितनी हो गई, 10 का स्क्वायर कितना आया, 5000 5000 10000, 10000 डिवाइड बाय 2, फिर से 5000, 5000 इंटू 100 कितना हुआ 5 की पावर 5 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई 5। ठीक, माने देखा जाए तो ये 10 लाख है, ये 5 लाख, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया 5 लाख। अरे 10 लाख में से 5 लाख जाएगा, 5 लाख तो बचेगा। तो काइनेटिक एनर्जी पहले ज़्यादा थी, अब क्या है, कम है। कम है कि नहीं है, तो कोलिजन कैसा है, कोलिजन कैसा है ये, ऑब्वियस है कि कोलिजन कैसा है, इन इलास्टिक है, इन। खैर जब भी ये कह दे क्वेश्चन में, ये पूछना चाहिए ही नहीं, ये तो जैसे ही बोला कि चिपक के चल रहा साथ में, तो कोलिजन कैसा हो गया, इन इलास्टिक। ठीक, लेकिन मान लो इससे ज्यादा क्या पूछेगा, इतनी चीजें पूछेगा, आराम से निकाल दोगे, बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मान लो कि तुमसे एक आध क्वेश्चन तुमको हम दे देते इलास्टिक कोलिजन का, और इलास्टिक कोलिजन में हम तुमसे कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 केजी है, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास 20 केजी है, और मास को अभी 10 ही ले लेते हैं, और ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और दोनों बढ़िया ऐसे चले आ रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों टकरा गए, टकराने के बाद दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और अब तुमसे पूछ रहा कि वेलोसिटी फाइंड आउट करो, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। ठीक है, तो बताओ, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया, किस में आ गया, एमसीक्यू में, एकदम कुछ नहीं करना, सीधे आंसर। अगर ये 10 था तो अब ये 10 होगा, ये 5 है तो ये। ठीक, माने वेलोसिटी क्या हो जाती, एक्सचेंज हो जाती, जिससे यारा वेलोसिटी क्या होता है, इंटरचेंज। लेकिन कहते फाइंड करके दिखाओ, तो फाइंड करके दिखाओगे तो कैसे करोगे, फॉर्मूला लगा दो। क्या था भैया फॉर्मूला, जरा v1 का बताओ तो, v1 का फॉर्मूला क्या था, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1। ठीक, और साथ में प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 साथ में u2। चलो वैल्यू पुट करो, जैसे रखोगे 10 माइनस 10 सेवा समाप्त, तो ये 0 हो गया, बचा कौन, केवल ये। और m2 की वैल्यू 10, m1 की वैल्यू 10, तो 10 अपॉन 10 10 20, और ऊपर 10 दूनी 20, तो 20 से 20 कटा u2, और u2 कितना है, माने अगर रख के दिखा दें हम लोग, तो 2 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, और u1 कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये दोनों कट गए, तो v1 कितना आ गया, u2 है ना ये, u2 तो 5 था, u2 कितना था 5, तो कितना आ गया ये 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही अगर तुमसे v2 पूछता, तो v2 का फॉर्मूला क्या होता है, v2 का फॉर्मूला होता है 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2। अब फिर से m2 माइनस m1, क्योंकि m1 m1 तो सेम है, तो ये क्या हो गया, अब यहां भी सेम पैटर्न लगाओगे, तो v2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10 इंटू u1 की वैल्यू 10,
तो ये कट गए दोनों, v2 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही मान लो डिफरेंट मास देता, मान लो कहता कि ये 20 किलोग्राम का है, ये 10 किलोग्राम का है, दोनों आपस में टकराए, सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तड़ाक से आंसर निकाल के फेंक दोगे। बताओ कोई दुख दर्द है इसमें? चलो मान लो कि हमसे कह देता कि एक क्वेश्चन है ये तुम्हारे सामने हमने तुमसे कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 20 kg और ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg और ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और ये अगर टकरा गए तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज क्या क्या होंगी, ये पूछ लिया हमसे v1 और v2 के बारे में। तो हम लोग ले आए कि v1 क्या था अपना, v1 था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2। तो हमने m1 माइनस m2 रखा 10 20 माइनस 10 अपॉन 20 प्लस 10 u1 कितना है 10, 2m2 वैल्यू 10, m1 प्लस m2 10 20 प्लस 10 और u2 कितना है 5। चलो 20 में 10 गवा 10 बचा, और नीचे 30, 10 इंटू 10 100, और नीचे 30 तो कट गया, 10/3 बचा कि नहीं बचा, प्लस यहाँ ऊपर बचा 20 नीचे 30, तो 0 से 0 कटा 2/3, और 2/3 इंटू 5 किया तो 2/3 इंटू 5 किया तो 10/3, तो v1 कितना आ गया 10/3, 10/3 दोनों को जोड़ा तो 20/3 मीटर पर सेकंड से कौन चल रहा, पहला ऑब्जेक्ट। अब बात आई कि दूसरे की बात करो, दूसरे पे आ गए हम लोग, दूसरे पे दूसरा क्या होता v2 इक्वल्स टू v2 होता है 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 माइनस m1 m1 प्लस m2 u2, ठीक है। तो v2 कितना होगा 2m1, 2 इंटू m1 बोलो कितना है भाई, m1 कितना है 20, m1 प्लस m2 डायरेक्ट रख दिया 30, u1 कितना है 10, m2 कितना है भैया चाचा लोगों, m2 बताओ 10, m1 कितना है 20, m1 प्लस m2 30, u2 कितना है बोलो 5। तो 0 ने 0 को लपेट दिया बोलो, और 2 टू जा 4, 40/3 आ रहा बोलो, आ रहा माइनस, ये कितना हुआ -10, -10 हुआ, -10 इंटू -10 से 0 कटा, -10 का 0 कट गया तो -1/3 -5/3 आया कि नहीं आया। चलो तो 40 से 5 गया 35/3, ये कौन है मीटर पर सेकंड, ठीक। अब मान लो तुमसे क्या था कि जरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू बताओ, तो हमने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, ई क्या होता v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u1 कितना था 10, u1 कितना था 10, और u2 कितना था 5, v2 कितना आया भैया, v2 आया 35/3, 35/3 माइनस ये कितना आया था 20/3, हमने रख दिया यहाँ पे 20/3। चलो काटो, 35 में से 20 गवा 15/3, नीचे कौन है 10 माइनस 5, 5, 3 से 5 काटो कितनी बार गया, कितनी बार 5 बार, 5 अपॉन 5 कितना आया 1, माने एक क्या बता रहा कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, तो इसका मतलब कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है, ठीक। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आसानी से इसको क्या कर लोगे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
एक बार इसको जल्दी से देखो, दो ऑब्जेक्ट है, एक चल रहा है दूसरा रुका है, टकराने के बाद कैसे चले, चिपक के चले, माने एज अ सिस्टम चल रहे हैं एक साथ। जब भी एज अ सिस्टम चलेंगे कोलिजन कैसा होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। इसमें क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया, फाइनल वेलोसिटी निकाली m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, इसका मतलब बिफोर कोलिजन कुछ और होगी, आफ्टर कुछ और होगी। दोनों का एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये बिफोर कोलिजन है, ये क्या है, आफ्टर कोलिजन। और अगर लॉस हो रहा है, इसका मतलब पहले वाली ज्यादा होगी बाद वाली कम, तो पहले वाली में से बाद वाली को क्या किया, माइनस किया, तो हमें मिला ये। यहाँ पे v की वैल्यू हमने पुट करी, m1 प्लस m2 से इसको काटा, जो कॉमन था खींच के बाहर निकाला, एलसीएम लिया और सिंप्लीफाई किया, तो हमें मिला कि डेल्टा के कितना होगा, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर। ठीक है, ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ये किस फॉर्म में लॉस होगी, हीट, लाइट या साउंड के फॉर्म में क्या होती है, लॉस हो जाती है। ठीक, चलो, तो ये हो गई कहानी इन इलास्टिक कोलिजन की यहाँ पे खत्म। अब हम लोग इसमें केवल एक टाइप का कोलिजन अभी और देखेंगे, जिसको हम लोग देखेंगे कल, और वो क्या है, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, या उसी को हम लोग कहेंगे ऑब्लिक कोलिजन। तो अब बचा है केवल वो, और ये चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। चलिए, तब तक इसको लिखिए, पढ़िए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।